दोस्तों, जिस जगह कल ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उस जगह मैं पिछले 45 साल से अपने घर जाने के लिए जाया करता था। लेकिन कल जो लोग वहाँ पे मारे गए, वो घर नहीं पहुँच पाए। जो लोग घायल हुए, वो अस्पताल पहुँचे हैं। मैं कल नहीं था वहाँ पे, पर जो मानसिक पीड़ा में इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ, उस कारण से विवश होके मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जन्म 1964 में हुआ था। आज मैं 61 साल का हूँ और मेरी तीसरी पीढ़ी है चांदनी चौक के अंदर। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी सन 1924 में बल्ली मरान में आए थे। 1990 तक मैं भी चांदनी चौक में रहता था। उसके बाद हमारा वहाँ पे व्यापार था, जिसके लिए मैं रोजाना वहाँ पर जाया करता था। और कल क्या हुआ, मैं नहीं था, बाकी लोग तो थे। बहुत सारे कारण हैं ऐसे कि जिसके कारण से चांदनी चौक को आज के दिन बर्बाद करा गया है। सवाल चांदनी चौक का नहीं है, सवाल है ग्रेटर कैलाश का, सवाल है सरोजनी नगर का, सवाल है करोल बाग का, और दिल्ली में अनगिनत सैकड़ों मार्केटें जहां पे भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा होती है जो कि आतंकवादियों के या उग्रवादियों के या दहशत फैलाने वालों के लिए बड़ा आसान टारगेट होती हैं। उसको कभी भी ढंग से सॉल्यूशन उसका नहीं करा जाता। उसके कारण है प्रशासन की अकर्मण्यता, यानी कि इनएफिशिएंसी। बट ये इनएफिशिएंसी नहीं है, ये लालच है। ये लालच है हॉकर्स को बिठाने का, पटरी वालों को बिठाने का। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक की मेन सड़क में रूलिंग दे दी थी, चांदनी चौक की सड़क में कोई हॉकर नहीं बैठेगा, नहीं बैठता। लेकिन उसके आसपास के अंदर की सड़कों में सब घुस गए, वहां पे खड़े होकर सबके सब व्यापार कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वहां पे सामान खरीदने के लिए, चांदनी चौक बहुत बड़ा शादी की शॉपिंग के लिए गढ़ है। जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। हमारा प्रशासन क्या करता है, उनसे पैसे खाता है। गलियों के अंदर कितनी गलियां ऐसी हैं जहां पे एक एक गली के अंदर 100 पटरी लगाए हुए बैठे हुए। वो सब क्यों बैठते हैं? एक आता है, उसके बाद पीछे 1 साल के अंदर 10 और आते हैं। सबकी कमाई अच्छी होती है, दिन में दुकानें खुलती हैं और ये रास्ता जाम कर देते हैं, इतनी भीड़ कर देते हैं। आप एक दिन चांदनी चौक के अंदर बगैर हॉकर्स फ्री वाला शहर देखेंगे, मार्केट, आपको उससे खाली मार्केट कोई लगेगी नहीं, आपको उससे सस्ती मार्केट कोई नहीं लगेगी। चांदनी चौक के अंदर हम इस तरह के जब भी टारगेट बनते हैं इन लोगों के, हम ऐसे टारगेट बनने के लिए कभी किसी की भी नज़र में आएंगे ही नहीं। हम एक दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे, पर क्या आज हम सुरक्षा कर पा रहे हैं? कतई नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे? बस हमको मतलब हमारे प्रशासन को, अब प्रशासन कितने लोगों का होता है, प्रशासन में बहुत चीज़ें आती हैं। दिल्ली में तो वैसे ही मल्टीपल एजेंसीज हैं, सबको पैसे खाने। किसको फायदा होता है हम सब जानते हैं इन पटरी में बिठाने वालों से। मैं नहीं कहता ये जो पटरी में हॉकर्स बैठते हैं मैं इनके खिलाफ हूं, इनकी भी रोजी रोटी चाहिए। अरे हमें सीखना है क्या? हम हर चीज अमेरिका से सीखते रहेंगे? हम सीखना है तो हम ब्राजील से सीखें। ब्राजील में दिन में दुकानें लगती हैं, शाम को पटरी लगती है, क्या दिक्कत है? हम भी ऐसा कर सकते हैं। सबको अपना घर पालना है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम दिन में दुकानें लगाते हैं और दुकानों के बाहर रास्ता जाम कर देते हैं, सिर्फ पैसों के लिए। वो क्यों करते हैं हम? ये प्रशासन को सोचना पड़ेगा। और आज क्या होगा? आज हम कह रहे हैं सोचना पड़ेगा, मेरा बहुत मन परेशान है, मैं भी कह रहा हूं सोचना पड़ेगा। कल क्या होगा हम सब भूल जाएंगे। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बिहार का रिजल्ट आएगा, हम सब उसमें उलझ जाएंगे, सारी न्यूज वहां पे चली जाएगी। कुछ दिनों बाद हो सकता है हिंदुस्तान और अमेरिका का समझौता हो जाए, सारी न्यूज वहां पे चली जाएगी। होगा क्या? कुछ नहीं, हम इसको भूल जाएंगे। 6 महीने पहले मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कश्मीर गया था, पहलगांव में था, और मेरा दुर्भाग्य देखिए,
उस दिन भी वहां पे यात्रियों पे अटैक हुआ, जिसके कारण से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और कल चांदनी चौक, जो मेरी कर्म भूमि है, मैं कल वहां पे नहीं था। मैं क्या इस बात की बहुत खुशी मनाऊं कि मैं बच गया? एक यंग बच्चा हमारे बाजार का, उसमें मारा गया। क्या दुख है मुझे और सभी को, और सभी के अंदर कितना आक्रोश है। चांदनी चौक के अंदर जहां यह घटना हुई है, वहां पे इतना बड़ा लोहे का गेट लगा दिया गया है कि उस गेट से आना जाना दूभर हो जाए, जैसा कि पहलगांव में था। छोटा सा गेट था। पता नहीं किसने चांदनी चौक की सड़क, जो इतनी चौड़ी होती थी, उसके बीच में ऐसा कर दिया कि कोई आने जाने की सुविधा ही नहीं रखी है, चलने की सुविधा ही नहीं रखी है। ऐसा क्यों करा गया? उसको खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन उसके कभी सोचा उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इतनी दूरदृष्टि से सोचा? हमने वहां पे गेट लगा दिया ताकि लोग उसके अंदर आके खूबसूरती को हटाए ना। सवेरे 9 बजे गेट बंद हो जाता है, फिर रात के 9 बजे खुलता है। बाहर जो लोग वहां पे शॉपिंग करके आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि वहां पे महिलाएं बच्चों को हाथ में लिए हुए, हमारी माताएं अपने लोगों का हाथ पकड़े हुए इतनी मुश्किल से चल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बॉटल नेक है, और इसी बॉटल नेक को आतंकवादियों ने पहचाना। अभी तो इसकी छानबीन हो रही है, देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन आगे तो सुधरे। बहुत जल्दी से तहकीकात हुई है, बहुत जल्दी से हमने इन लोगों को पकड़ लिया है। इतना जब हम काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, हमारी एजेंसियों के पास इतने सारे अख्तियार हैं, तो क्या हम चंद नीचे प्रशासनिक लोगों को इतना नहीं समझा सकते कि भैया पैसा मत खाओ, यहां पे लोगों को जीने दो? क्या लगता है कितने लोग यहां पे चांदनी चौक से पैसा बनाते होंगे? इस तरह से कितने लोगों की जेब में जाता होगा? आपको मैं दावे से कह सकता हूं, ये कुछ चंद लोग हैं, कुछ चंद लोग जो यहां पे इन लोगों की पोस्टिंग कराते हैं। उसके बाद वो लोग फिर आगे उस पोस्टिंग के पैसे से भ्रष्टाचार करते हैं और यहां पे सड़कें भर देते हैं। इसको रोकना होगा। यही मेरा पेन है, यही मेरा दर्द है, और इसी कारण से हत्याएं होती हैं, इसी कारण से किलिंग्स होती हैं। सरकार इसको जल्दी से जल्दी रोके, ये मेरी अपील है। ताकि सन 2000 में एक बार लाल किला के ऊपर अटैक कर दिया गया था, उससे पहले भी एक बार यहां पे बम धमाके हुए थे, ये अब तीसरी बार हुआ है। कितनी लाइफ होती है आदमी की? क्या हम पूरी लाइफ में इसी तरह की घटनाओं को रिपीट करते रहेंगे? क्या हम सरोजनी नगर को हर बार रिपीट करते रहेंगे? क्या हम ग्रेटर कैलाश, करोल बाग इनको भूल जाएंगे? दिल्ली के सारे बाजार बहुत व्यस्त है, लेकिन इन बाजारों की व्यवस्था क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी? क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी? और क्या उनको कार्यान्वित, यानी कि एग्जीक्यूशन, हमारा नीचे का प्रशासन जिसमें नगर निगम आता है, जिसमें पुलिस आती है, जिसमें दिल्ली सरकार आती है, क्या ये इसको ढंग से सुचारू रूप से कर पाएंगे? यही देखना है मुझे। अब आगे क्या होता है। धन्यवाद।